उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट जो आज भी अपनी खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है। लेकिन आज से कुछ 8 साल पहले उत्तराखंड के हिप हॉप कल्चर में एक ऐसी राइवलरी का जन्म हुआ जिसे आज भी बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो देहरादून से टीम एवोल्यूशन और हल्द्वानी से ग्रैंड म्यूजिक के बीच में एक ऐसी लड़ाई स्टार्ट हुई जो कि कभी एक ईगो की लड़ाई नहीं थी और ना ही वो कोई पर्सनल लड़ाई थी। ये लड़ाई थी तो अपनी अपनी सिटी को रिप्रेजेंट करने की लड़ाई, और ये लड़ाई थी तो अपनी अपनी सिटीज को उत्तराखंड के मैप में लाने की लड़ाई। साल 2018 देहरादून हिप हॉप बूम कर रहा था। रैप म्यूजिक ही नहीं बल्कि स्केटिंग, ग्राफिटी, बी बॉइंग और हिप हॉप कल्चर के कई दूसरे एलिमेंट भी तेजी से बढ़ रहे थे। इन सभी चीजों ने मिलकर शहर में एक मजबूत हिप हॉप कम्युनिटी तैयार कर दी थी और इसका श्रेय टीम एवोल्यूशन को जाता है। लोग बढ़ चढ़कर इस कल्चर का हिस्सा बन रहे थे, नए नए आर्टिस्ट सामने आ रहे थे और देहरादून का नाम पूरे उत्तराखंड के हिप हॉप सीन में तेजी से उभर रहा था। अब धीरे धीरे देहरादून का नाम देसी हिप हॉप कम्युनिटी में छाने लगा और ज्यादातर लोग देहरादून को ही उत्तराखंड की हिप हॉप कैपिटल के नाम से बुलाते थे। और दूसरी ओर हल्द्वानी से भी कई आर्टिस्ट अपनी सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे और म्यूजिक के जरिए अपनी पहचान बनाना चाह रहे थे। और ऐसे में देहरादून को हिप हॉप कैपिटल कही जाने वाली बात हल्द्वानी के कई आर्टिस्ट को पसंद नहीं आई। इसके बाद ग्रैंड म्यूजिक से लक्ष्य, वाइपर एक्स, विवाद और यंग चर्सी 4 लोगों ने मिलकर एक डिस ट्रैक बनाया जिसका नाम था हिप हॉप कैपिटल हल्द्वानी। और इसी ट्रैक के साथ देहरादून वर्सेस हल्द्वानी एक चर्चित बीफ स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हल्द्वानी से रातों रात पहला डिस रिलीज होता है और जिसके पहले बार में लक्ष्य देहरादून की फेमस प्लेस घंटाघर को टारगेट करता है और इससे पता चलता है कि ये डिस देहरादून और वहां की हिप हॉप कम्युनिटी के लिए है। सिंपल सी बातें तू समझा कर बस, हिप हॉप ना सीमित है घंटा घर तक। जो भी मैं करता अलग, इनकी बातों से ना पड़ता घंटा फर्क। गाने अब बजते हैं इंडिया टू पाक, हल्द्वानी में हम बने बिगी टू पाक। फ्लो मेरा आग और तू है राक, इंटरनेट पे चले इनकी उंगलियां फास्ट। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आज से 8 साल पहले जो राइम स्कीम विवाद ने यूज करी थी, कुछ टाइम बाद कृष्णा ने भी उससे मिलती जुलती राइम स्कीम अपने गाने में यूज करी है। तो आप लोग देखो और बताओ कि कृष्णा के कौन से गाने में ये राइम स्कीम यूज हुई है और ये कितनी मिलती जुलती है उससे। कर ले हमारी तू आरती, बास तेरे फारसी फिर तेरी मारती। ग्राइंड म्यूजिक हिप हॉप का सारथी, फ्री स्टाइल भी तेरी है कॉमेडी जैसे तू भारती। मैं महारती लगू नारदी, भारती भाषा में बार्स लगे इनके महारती। करूँ फ्लो जैसे महानदी, पार्वती सारथी अब किनारे पे उतारो मेरी आरती। तो ट्रैक के आखिरी में यंग चर्सी टीम एवोल्यूशन के मेंबर उपेंद्र चौधरी को कॉल आउट करते हैं और इसके बाद वो अपना सबसे बेहतरीन बार मारते हैं जिसमें वो अपने आप को MF हुसैन से कंपेयर करते हैं। We gon' pull up, we'll leave you in pain, just like your name. Fuck boy or pain, paint your whole city with your blood. I'm serious, this shit and not call me MF Hussein. शायद बिहार या कहीं और का था, उसने एक वीडियो डाली थी उत्तराखंड टॉप रैपर्स करके, बबलू इंदौरा। तो उसमें 6 या 7 रैपर्स सिर्फ देहरादून के थे। तो हल्द्वानी वालों ने वहाँ रैपर्स हैं जो उन्होंने कमेंट किया था पहले वीडियो में कि ये क्या है कि यहाँ के रैपर्स भी डालो, ये वो सो क्यों नहीं है ऐसा करके। तो उसके बाद उन्होंने 1-2 पोस्ट डालनी शुरू कर दी फेसबुक पे। तो यहाँ से देहरादून वालों भी कमेंट करने लग गए वहाँ, फिर वहाँ पे कमेंटबाजी हुई, ये वो सो फिर वो बड़ा इशू हो गया मतलब। फिर हमने बोला चलो ठीक है कमेंट तक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले दिन ट्रैक निकाल दिया उन्होंने डिस रातों रात और भाई ने उसके 2 घंटे बाद डाल दिया। क्या बात, वापस से रातों रात 2 घंटे बूम हो गया सीन। फिर अगली सुबह हमने कैपिटल पनिशमेंट। तो टीम एवोल्यूशन का कहना है कि हल्द्वानी के डिस के सिर्फ 2 घंटे बाद अनिकेत रतुरी ने एक डिस ड्रॉप करा था जिसका नाम है ना जाने इनमें हेट क्यों। जाने क्यों जलते ये मेरी ही स्टेट के, छोटा दिमाग डाले खाली ये स्टेटमेंट। कला कम भरा गन बस भंड है, हिप हॉप कम खाली हेट बड़े स्टेट में। सो गाने की स्टार्टिंग में अनिकेत रतुरी बोलते हैं कि ना जाने क्यों अपने ही स्टेट के लोग हमसे हेट कर रहे हैं, और वो अगली बार में ये भी क्लेम करते हैं कि हमने कभी नहीं बोला कि देहरादून ने अकेले हिप हॉप का सीन उत्तराखंड में बढ़ाया है। जो भी बड़ा सीन सबने बढ़ाया, ना करा कभी क्लेम की बढ़ाया हुआ दून ने। लगा ढूंढने तुझ जैसे बहुत है, बात मेरे शहर पे बेटा तेरी मौत है। सेम फ्लो सेम राइम सब एक से जले हमें क्यों ये देख के कड़क है बार्स मेरे ही शहर के भिड़ के तू देख ले किसी भी एक से। काहे की है जब हम सारे एक है, सबका है साथ फिर सीन ओवरटेक है। नफरत ही नफरत बढ़े फिर जो अपनों में घंटा क्या सीन बढ़ेगा स्टेट में। और इतना ही नहीं, ग्रैंड म्यूजिक के डिस के जवाब में डकैत और मॉबी ने एक फुल फ्लेश्ड वीडियो के साथ एक डिस रिलीज करा जिसका नाम था कैपिटल पनिशमेंट।
नोटिस करने वाली एक और बात है कि जो म्यूजिक, जो बीट ग्राइंड म्यूजिक ने यूज करी थी, वही सेम म्यूजिक डकैत ने भी यूज करा है अपने इस डिस्क में। जैसे लक्ष्य ने अपने डिस्क के स्टार्टिंग में घंटाघर का नाम लिया था, वैसे ही डकैत ने भी अपनी बार घंटाघर के साथ ही स्टार्ट करी है। गहरी ये बातें तू समझा ना फौक, तेरी गर्दन लटका दूं मैं घंटा घर पर, समय बलवान मैं बदल दूं वक्त, तेरे गांव में बहा दूं तेरा ही रक्त। अपने अगले बार में डकैत स्टंट ग्राफिटी का जिक्र करते हुए बोलते हैं कि वो प्राउडली हिप हॉप के अदर एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सच बोला तूने, पूरी सिटी मैड, जुनूनी हम पागल, सीन करे हैक करे स्टंट ग्राफिटी और रैप करूं मैं सैप, क्या तेरी जिंदगानी सजा लिखे डकैत, सीने समाप्ति में कबाड़, इनके टुकड़े कर दूं मैं फ्री में कबाब, इनके गाने बंदी और पीते शराब, एक चर्सी गंजेड़ी और एक फीमेल प्रधान विवाद। जहां डकैत अपना वर्स एंड करते हैं, मॉब डी भी उसी लाइन के साथ अपने वर्स की स्टार्टिंग करते हैं। डुबा के मारूंगा जहाँ पे होगा कम पानी, तुम जैसे बालकों से मुझे फर्क पड़ता नहीं, यो फॉर लाइफ टीम है यहाँ पे राजधानी, एक चीख में हिला दे तेरा सारा हल्द्वानी, हिला दे तेरा सारा हल्द्वानी। ए ए सिंपल सी बातें तू समझा कर बस, सीटू हल्द्वानी से घंटाघर तक। ए ए यहाँ मॉब डी अपने क्रू को फौज से कंपेयर करते हुए बोलते हैं कि अगर हल्द्वानी उनसे भिड़ेगा तो उनकी हालत आपदा पीड़ित हो जाएगी। एले लौड़ू मैं बेहदी रफ बेहदी टफ, लेखक हम लगे तू शेखर सुमन, देकर चुंबन मौत से लिरिक्स कर फौज से भिड़े तो होनी है हालत हल्द्वानी की आपदा पीड़ित। और अगले बार में मॉब डी बोलता है कि अगर हल्द्वानी हिप हॉप कैपिटल बनने का ट्राई करेगा तो उनके रास्ते में शनिश्चर बनकर सामने आएंगे। ये बंदे बनाना हल्द्वानी को यूके हिप हॉप की कैपिटल, इनको दू कैपिटल पनिशमेंट, जैसे मैं बिग पनिशर सनीचर ग्राइंड म्यूजिक के ऊपर है भारी, हल्के में लेते ये बालक नादानी, करते ये जैसे जेठानी, लड़े ये होती है इनकी ही हानि, ये बंदे ना जाने ये पाले सपोला, वू बजे जब बीन तो वाइपर भी टोला, वू स्नाइपर पे 16 राउंड है रेडी, डैडी है शेडी और अंकल में। उस टाइम पर ये भीख इतनी बड़ी हो गई थी कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि वाइस जैसे इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ये बीफ कवर करी थी और बताया था यह बीफ एमीवे और रफ्तार की बीफ से भी ऊपर थी, क्योंकि ये कोई पर्सन टू पर्सन लड़ाई नहीं थी, ये दो स्टेट के बीच की लड़ाई बन चुकी थी। तो इस डिस्क के बाद हल्द्वानी भी कहाँ चुप रहने वाला था। ग्राइंड म्यूजिक ने एक और लेटेस्ट डिस्क ट्रैक रिलीज करा जिसका नाम था लाकी चार्ट, और इस बार वो भी अपनी वीडियो के साथ आए थे। डुबा के मारूंगा जहाँ पे होगा कम पानी, तुम जैसे बालकों से मुझे फर्क पड़ता नहीं, यो फॉर लाइफ टीम है यहाँ पे राजधानी, एक चीख में हिला दे तेरा सारा हल्द्वानी, हिला दे तेरा सारा हल्द्वानी। गाने की स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि इन्होंने डकैत और मॉब डी को किडनैप कर लिया है, और इसमें इन्होंने डकैत को बकैत लेडी और मॉब डी को फ्लॉप डी के नाम से बुलाया है, और इसमें देहरादून के सबसे पॉपुलर आर्टिस्ट राघव जुयाल का नाम भी देखने को मिला है। हल्द्वानी तू आकर तू देख तो यार हिप हॉप कैपिटल में है हॉस्पिटल हजार, तुम्हें वहीं भर्ती मैं करा दूंगा यार, इनकी बरसी में नाचूंगा मैं जैसे राघव जुयाल। तो वाइपर एक्स आते हैं और अपने ओपोनेंट को क्लेमेंट टाउन के बुद्धिस्ट की तरह शांत रहने की सलाह देते हैं, और इसमें मेरा सबसे फेवरेट बार है बूम दे रहा बूम को मैं सितंबर में जून दे रहा। इसका मतलब है कि मैं सितंबर में भी तुम्हें जून की तरह हिट दे रहा हूँ। You try to snake while I diss you in human form. I put your bean in my bag, make you acid down. Better stay calm like them Buddhists in Cameron Town. You are my son, this is a story of added on. Who's तेरा daddy confused के तू घूस दे रहा, धूम दे रहा, hip hop पे mood दे रहा, boom दे रहा, boom को मैं सितंबर में जून तेरा, चूस मेरा deck आजकल views तेरा fuck। तो जैसा कि कैपिटल पनिशमेंट में मॉब डी ने विवाद की गर्लफ्रेंड को चिंकी बुलाया था, उसका रिबटल देते हुए विवाद ये बोलते हैं,
अब भेल हमारी ही चेप ते तुकबंदी मैं हार्ली डेविडसन 2 पल्सर 220 डाकू हसीना ने करवाली नसबंदी तभी ना लिखता है गानों में तू बंदी मेरे गाने चेक कर खोल प्लेलिस्ट छठू मॉब डी जाके शेडी को देख इस देख मॉब डी बात है ये बेसिक बंदी को चिंकी था बोला तू रेसिस। तो फ्रॉम नॉर्वे इन चर्ची यहाँ पे कर्मा का नेम ड्रॉप करते हैं और रफ्तार भाई को मेंशन करते हुए बोलते हैं कि आपने इसे क्यों पिक करा है और कर्मा को एज अ स्क्रैप बता रहे हैं यहाँ पर। Kids in the cat, they gon' get stabbed. I'll be sending Kerma mob these head gift wrap. Wonder why did even rough thought pick scrap. Dark clouds over there are doing fit, pitch black. Demolition of a team devolution. Kids from the other side living in illusion. It's a shame they be playing all the cheap tricks. Drills took L's in the beef and the losing. तो दोस्तों ये था इस बीफ का सबसे आखिरी ट्रैक। इसके बाद दोनों तरफ से कोई भी डिस ट्रैक देखने को नहीं मिला और ये बनी उस समय की इंडिया की नंबर 1 बीफ, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन 2 रैपर्स के बीच में नहीं बल्कि 2 सिटीज के बीच में था, देहरादून और हल्द्वानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप आगे भी ऐसी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और मिलते हैं आगे किसी नई वीडियो में।